बाजारों में तेरे घर की शहजादियों की इज्जत को बेचा जाएगा। वो दिन दूर नहीं है जब तेरे बुजुर्गों के मज़ारात को तोड़ करके वहां पर जानवरों को बांधने के लिए अस्तबल न बनाए जाएं। वो दिन दूर नहीं है जब तेरे मजहब को मिटाने की नापाक न सही न की जाए। वो दिन दूर नहीं है। तो औलादों को कैसे बचाओगे? हड्डी खिलाकर औलादों को कैसे बचाओगे? मोबाइल की स्क्रीन का दीवाना बनाकर औलादों को बचाने के लिए जो लाहिए अमल हमें तैयार करना है वो ये है कि हम एक रोटी खाएंगे मगर अपनी औलादों को आला तालीम दिलाएंगे। जी हक है, क्या दिलाएंगे? आला तालीम दिलाओगे कि नहीं दिलाओगे? इंशाअल्लाह। हजरत बड़े अफसोस के वक्त है मेरे पास। अब अगर कहते दिल के फफोले जल उठे सीने की दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। अब मेरा तार आपने छेड़ा है तो कुछ सुन लीजिए। एक पैगाम मैं आपके दरमियान रखने की कोशिश कर रहा हूं। आपकी हालत यह है आपकी कि बच्चा 15 साल 14 साल का हुआ, उसे उठा के बंबई किसी भटियारा में डाल दिया। कुछ करे न करे कांदा काटने का एक्सपर्ट हो जाएगा। फिर उस पर बड़ी तारीफ, हमारा लड़का 15 साल के 1 घंटा में आंखें मूंद के 1 कुंटल कांदा काट डालता। इसमें तुम अपनी वाहवाही और शाबाशी समझते हो। और वही जब मैं गवर्नमेंट जॉब पर तेरी निगाहें तेरे पोजीशन पे नजर में डालता हूं तो कसम खुदा की दिल फट जाता है और धुएं निकलने लग जाते हैं। तुम डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, डीएसपी, एसपी, कलेक्टर, बैरिस्टर वगैरह तो बहुत दूर की बात है, तुम्हारी पोजीशन होमगार्ड में नजर नहीं आ रही। होमगार्ड में तुम नहीं हो। होमगार्ड में तो जब तेरी औलादें जाहिल हैं तो कोई भी आकर कुछ भी सुना के जाएगा। बोलो जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा कि नहीं जाएगा? और इनसे पूछो मौलाना साहब कि क्यों नहीं पढ़ाते, तो जो इनके पास रोना है वो रोना मैं तुम्हें बता रहा हूं। ये रोना रोते हैं, हमसे बड़ा मुफलिस कोई है, हमसे बड़ा फकीर चंद दुनिया में कोई नहीं पैदा हुआ, हमसे बड़ा गरीब कोई नहीं। पैसे नहीं, मैं अपनी औलाद को कैसे पढ़ाऊंगा? और ये कौम जो मुफलिसी और गुर्बत का रोना रोती है, इसके करतूत पे नजर डालो। एक एक वलीमे में 10-10 लाख रुपए खर्चे हो रहे हैं। एक एक बारात में 25-25 गाड़ियों के नाम पर लाखों रुपया का कर्जा लिया जा रहा है। जमीनें बेचकर वलीमे किए जा रहे हैं। माँ बहन बेटियों के जेवरात गिरवी रख करके बारात ले जाया जा रहा है। क्यों? हड्डी खिलाने के लिए, ताकि तेरी शोहरत हो जाए, ताकि दुनिया जान जाए कि मेरे बेटी की शादी में, मेरे बेटे के वलीमे में 15 तरीके का स्टार्टर बना था, 2 कुंटल बकरा का गोश्त बना था। औलादें और नस्लें नंगी भूखी रहे तो रहने दो, मगर इन भिख मंगे रिश्तेदारों को हड्डियां खिलाकर इनका पेट भरो। तो याद रखना, ऐसे तेरी नस्लें कभी तरक्की नहीं कर पाएंगी। बचाना है अपनी नस्लों को तो रवैया बदलना होगा। बचाना है अपनी नस्लों को तो तुझे अपना किरदार और कैरेक्टर बदलना होगा। जमीन बेचने का जज्बा है, माँ बहन बेटियों के जेवरात गिरवी रखने का हुनर है, तो आ निकल मेरे कंधे से कंधा मिला। आप बैंक जमीन जितना बेचना चाहता है, रख गिरवी जितना रखना चाहता है, लेकिन हड्डी खिलाने के लिए न बेच, हड्डी खिलाने के लिए न गिरवी रख, बल्कि अपनी औलादों को आला तालीम दिला। उनके हाथों में पावर का कलम दिला दे, बना दे उन्हें आईएएस, बना दे उन्हें ईएसपी, डीएसपी, ताकि कल जब तेरे मिर्जा फाटक की मस्जिद पर किसी कंधे नाली के कीड़े की नजर पड़े, तब यही बच्चा इमाम के कंधे से कंधा मिलाकर कह सके, हजरत तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अंदर जाए अकीदे का मुसल्ला आप बचा ले, कलम की जोर पर मस्जिद का मीनारा हम बचाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हक खिताबत, जश्न शबे मेराज, अल्लामा आजम खान नूरी साहब कबिला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब तेरी औलादें पढ़ी लिखी होंगी तो वो भी आंखों में आंखें डाल करके अपने हक की बात कर सकेंगे। तुम खाने खिलाने के लिए सिर्फ नहीं पैदा किए गए, तुम तो मुस्तफा की शरीयत के लिए पैदा किए गए। जवानों, तुम सोशल मीडिया चलाते हो, तुम्हें तो पता है दुनिया में तेरे साथ कौन कौन से सुनामियां और तेरे लिए कौन कौन सी आंधियों का इंतजाम हो रहा है। तुम्हें पता नहीं है
तुम क्या समझते हो वो तो मुंबई है, वो तो महाराष्ट्र है, गुजरात है, केरला है, हमसे हमें क्या लेना देना, हम तो मिर्जा फाटा में पैदा हुए हैं। लेकिन याद रखना मिर्जा फाटा के मुसलमानों, कल तुम पर भी ये मुसीबत आ सकती है। अपने नस्लों को उस मुसीबत से बचाना है तो तुमको अपनी औलादों को हाथों में कलम देना होगा। तुम्हें बम बारूद भाला देने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें असलहा औजार देने की, कोई जरूरत नहीं है तुमको उन्हें जंगी औजार दे करके मैदान में उतारने की। सिर्फ अपने बेटों को तुम तालीम दिला दो, तालीम। कसम खुदा की ये तालीम में अल्लाह ने इतनी ताकत और कुव्वत अता फरमाई है कि तारीख उठा करके देखो तो दुनिया गवाह है कि जिस जानिब ईमान वालों ने रुख किया है कैसरो किसरा कांपते नजर आए हैं। बोलो कांपे हैं कि नहीं कांपे? कांपे। और अगर कोई पागल इंसान तेरे कौम के बेटों को, तेरी औलादों को डराने की कोशिश करे तो कह देना मियां मेरी औलादों को डराने की कोशिश न करो, इसलिए कि मौत से वो डरे जिसको अगले जन्म में कुत्ता बिल्ली चूहा बनने का डर है। हम मौत से इसलिए नहीं डरते कि दुनिया में जब तक हम जीते हैं लाखों खर्चा करके सिर्फ मदीना देखते हैं, लेकिन मुझ पर मौत आती है तो हम गुंबदे खजरा नहीं बल्कि हम अहमदे मुख्तार का चेहरा देखते हैं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कह देना मौत से हमें नहीं डराना। आज पूरी दुनिया ईमान के वालों के बेटों के बाजुओं पर थर्मामीटर लगाकर रिसर्च कर रही है। क्या है मुसलमान? घर मुसलमानों का लूटा जा रहा, दौलतें मुसलमानों की नष्ट की जा रही, आबादियां मुसलमानों की तबाह की जा रही, मगर फिर भी नबी वाला अपने नबी से दूर नहीं हो रहा। बोलो हो रहा है? नहीं हो रहा है। और वो थर्मामीटर लगा के रिसर्च कर रहे हैं। क्या है मुसलमान? कितना है मुसलमान? कितनी ताकत बची है ईमान वालों के अंदर? आजम खान नूरी कहता मियां मेरे कौम के औलादों को थर्मामीटर लगाकर रिसर्च करना बंद करो, इसलिए तुम पैदा हुए हो दौलत कमाने के लिए, हम पैदा हुए हैं मुस्तफा पर लुटाने के लिए। हमारी औलादों को रिसर्च मत करना, इसलिए कि हम किसी ऐरी गैरी नत्तू खैरी कौम से रिश्ता नहीं रखते, बल्कि हम उस कौम से रिश्ता रखते हैं जिस कौम की तारीख ये रही है कि तारीख कभी मौजों पे कदम रखते हैं, खालिद कभी हाथों में अलम लेते हैं, हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी तारीख रही है। बस 5 मिनट मुझे बर्दाश्त कीजिए, मैं एक पैगाम माँ बहनों के नाम कर दूं। ये जो मेरी कौम की माएं बैठी हैं, दीन का सबसे ज्यादा बेड़ा इन्होंने गर्क किया है। ये बेदीन जब तक नहीं हुई थी, मेरी नस्लों में जो औलादें पैदा हो रही थी, अल्लाह की कसम मस्जिद के नमाजी पैदा होते थे, मैदान के गाजी पैदा होते थे। पैदा होते थे कि नहीं होते थे? लेकिन आज नचनियां हो रही हैं। ये मेरी कौम की शहजादियों, मेरे मुस्तफा जाने रहमत की बेटी की बांदियों, तवज्जो से सुनना। तुम्हें ये दुनिया कोई इज्जत नहीं देती थी, कोई इज्जत ये दुनिया नहीं देती थी। हकीकत तो ये थी कि तुम्हें अपना बाप तुम्हें जिंदा जमीन में दफन कर जी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हक़े खिताबत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। तुम्हारा अपना बाप तुम्हें जिंदा जमीनों में दफन कर रहा था, कौन इज्जत देता तुम्हें? बड़ी तवज्जो से सुनना मेरी माओ, मेरा कोई जुमला बुरा लगे तो माफ कर देना, लेकिन हकीकत की घुट्टी है, पी के जाना, इंशाअल्लाह बाद में बड़ा मीठा नजर आएगा। कोई इज्जत नहीं देता था कोई। तुम्हारा अपना बाप पैदा होते ही तुम्हें जिंदा जमीन में दफन करने को तैयार खड़ा रहता था। ये हालत थी तुम्हारी। लेकिन अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत अर्शे आजम के ऊपर था। कहाँ था? अर्शे आजम के ऊपर। कहाँ था? अब जरा तवज्जो से सुनिएगा, माओ की अजमत सुनिए। अर्शे आजम के ऊपर था। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, मैंने जन्नत को वहां से खींचा और माओ के कदमों के नीचे रख दिया है। सुभान अल्लाह।
कितना बड़ा एजाज दे दिया। अब जौने अम्मा के कदम के नीचे जन्नत है वो अम्मा के हाल सुनो। वो अपन जन्नत और इतना बड़ा मोबाइल है पूरी दोपहरी उल्ल है और सिवाय खुराफात के कोई अच्छी चीज नहीं। ये फलाने का गाना, ये ठिकाने का गाना, ये उनका गाना, ये उनका गाना, ये जबान में, ये वो जबान में, ये हिंदी जबान में, वो भोजपुरी जबान में। और तमन्ना ये है कि जो गोद में बच्चा दूध पी रहा है ये वक्त का आलिम व फकीह हो जाए। तमन्ना ये है। ए मेरी कौम की बेटियों, नस्लों में अगर इंकलाब लाना चाहती हो तो मोबाइल की स्क्रीनों से अपनी निगाहें हटा लो। पलट कर देखो कौम मुस्लिम की उन बेटियों की जिंदगियां जिनकी कोख से गाजी पैदा हुआ करते थे। उनकी पेशानियों में सजदों की तड़प थी, उनके जबानों पे कुरान की तिलावत थी, उनके सीनों में मुस्तफा की मोहब्बत का चिराग जल रहा था। तो जब उन पाक दामन माओं के कोख से कोई बच्चा जन्म लेता था तो सलमानो शाहरुख खान नहीं होता था, बल्कि उन्हीं बेटों में से कोई सलाउद्दीन अय्यूबी होता था तो कोई सैयदे सालार होता। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हक़्क़े खिताब। अल्लाहू अकबर। ये आलम था और तुम्हारा हाल क्या है? तुम्हारे यहाँ कल्लू आ रहे हैं, बल्लू आ रहे हैं, तुम्हारे यहाँ नचनिया आ रहा है, तुम्हारी औलादें कमजोर हैं, बुज़दिल हैं। ये बुज़दिली की वजह क्या है? तुमने कुरान से रिश्ता तोड़ा है, तुमने दीन से रिश्ता तोड़ा है, तुमने तरीके फातिमा को छोड़ा है। इसीलिए कोई तेरी गोद में गाजी नहीं आ रहा, इसीलिए तेरी गोद में कोई नमाजी नहीं आ रहा, इसीलिए कोई तेरी गोद में बैतुल्लाह का हाजी नजर नहीं आता। ए मेरी माओ, ए मेरी कौम की शहजादियों, तुम्हारी गोद तुम्हारी औलादों के लिए बहुत मुफीद है। मदीने के दूल्हा का फरमान है कि बच्चों के जिंदगी का पहला मदरसा उनके माँ की गोद हुआ करती है। अब तुमने उस गोद में क्या सिखाया है? हीरो हीरोइन का गाना दिखाया है, दुनिया की खुराफातों पे उन्हें जीने का सलीका बताया है। तो जब बड़ा होगा तो उसी तरीके से नाचेगा भी, पूरे खानदान को नचाएगा। बोलो नचाएगा कि नहीं नचाएगा? क्या वजह है कि शादी करके 3 महीना नहीं गुजरते हैं, पहुंच जाते हैं मौलाना हाशिम साहब किबला के पास, हजरत तावीज बना दो, खैरियत तो है। अरे 3 महीना लड़का के ब्याह का भाई पूरा लौंडा कब्जा कैली। ये हालत है तुम्हारी। याद रखना, जो तरबियत तुमने दी है ना, इस पर मौलाना हाशिम साहब की तावीज नहीं, खुद मौलाना हाशिम साहब को ले जाओ पहना दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए कि तुमने अपने बच्चों के गले में, उनके किरदार में, उनकी तरबियत में मुस्तफा की मोहब्बत की घुट्टी नहीं पिलाई। अगर तुमने पिलाया होता तो आज जो दुनिया तुझ पे भौंक रही है ना कुत्तों की तरह, ये दुनिया कोई भौंकती नजर नहीं आती। तारीख उठाकर देखो, 313 थे, 313, मगर इतिहास रच कर मैदान से निकले थे। सुभान अल्लाह। आज तुम करोड़ों हो। सबसे ज्यादा जो कौम डरी हुई है वो ईमान वालों की जमात है। काहे डर रहे हो? कोई कहता हम इस्लाम मिटा देंगे, बस इसी में डर रहे हो? कोई कहे कहने दो, ये तो इस्लाम की पुरानी हिस्ट्री रही है कि जब जब इस्लाम को मिटाने की कोशिश की गई है तब तब इस्लाम ने एक नया इतिहास रच के दिखाया है। आज इस्लाम पे हमला हो रहा, हमें खुशी है, इसलिए कि ये ईमान है मेरा। अब इस्लाम फिर कोई एक नया इतिहास लिखने वाला है। तो लिहाजा मेरे कौम के जियालो, वक्त की किल्लत दामनगीर है। मैं